स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया। इस लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, अब ये आप लोग खास याद रखना कि यहाँ पे जो जो टर्म्स और कंसेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप अच्छे से चीज़ें याद रखना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ब्रीफ पूरा एक्सप्लेनेशन होने के बाद हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और ये क्वाड्रिलेटरल के सारे कंसेप्ट्स और काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल के सारे प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगी तो फिर आगे के एक्सरसाइज के सारे सम्स करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं, मतलब मैं कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर्टी समझने भी है और याद भी रखने हैं। ठीक है, सो वी विल प्रोसीड विथ क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay. Now it is proper. So quadrilateral मतलब क्या? तो we can say that a polygon with 4 sides is called quadrilateral। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन की जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। या तो फिर अ क्लोज्ड फिगर made up of 4 line segments is called quadrilateral। ठीक है, तो क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट will be known as quadrilateral। ठीक है, पॉलीगॉन विद 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, तो ये इस तरीके से 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हमारा क्या है? क्लोज्ड फिगर है, तो या पॉलीगॉन है, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग कहाँ से होता है? तो हम किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके से इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन क्वाड्रिलेटरल का कैसे होता है? तो इस तरीके से छोटा सा ऐसे स्क्वायर बनाएंगे और ए बी सी डी। ये नेमिंग जो है वो आपको हमेशा सीक्वेंस में करना होता है। आप जहां से भी शुरू करो, लेकिन आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो करना है। मतलब कि आपका मन करे कि भाई मुझे बी से नेमिंग शुरू करना है, तो आप शुरू कर सकते हो। तो फिर आप नेमिंग कैसे करोगे? या तो बी सी डी ए, क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ए, या तो फिर क्वाड्रिलेटरल बी ए डी सी। ठीक है, इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। आप चाहोगे भाई मुझे ऐसे करना है कि बी डी ए सी, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कहना चाहोगे भाई मुझे डी से शुरू करना है, कोई एक भैया ऐसा है अतरंगी, भाई मुझे डी से शुरू करना है, हाँ तो डी से शुरू करो। तो क्वाड्रिलेटरल डी ए बी सी वैसे आप लोग, या तो फिर क्वाड्रिलेटरल डी सी बी ए वैसे आप लोग, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द एनी ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, वैसे आप क्या कर सकते हो? शुरू कर सकते हो और उसका नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अभी इसके पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, लेकिन पहले आप ये लिख लो। फिगर अगेन पेंसिल और स्केल से बनाना
Okay, hopefully you have done this. अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में जाएंगे. सो लेट अस हैव अ साइड्स quadrilateral. So we can say that quadrilateral have 4 sides. क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. जिन 4 लाइन सेगमेंट से वो बनता है ना, वही उसके 4 साइड्स होते हैं. जैसे कि ये ए बी सी डी मैं कहूं तो इसके 4 साइड्स जो है वो कौन कौन से होंगे? तो ए बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. आप चाहो तो इनको उल्टे भी लिख सकते हो, ये सेगमेंट्स ही है, ठीक है. सो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो कि भाई बी ए बी सी की जगह पे आपको सी बी लिखना हो तो भी वो यही साइड रिप्रेजेंट करेगा. सी डी की जगह पे आपको डी सी लिखना हो तो भी वो यही साइड रिप्रेजेंट करेगा. और डी ए की जगह पे आपको ए डी लिखना हो तो भी वो यही साइड प्रेजेंट करेगा. सो वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स. इसके कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं. जिन 4 सेगमेंट से ये हमारा क्लोज्ड फिगर बनता है वही 4 क्या होते हैं? इसके साइड्स होते हैं. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए साइड्स एंड ऑल. ओके, अब साइड्स के बाद हम इसमें देखेंगे एंगल्स. आपको हर बार वापस से फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेंसिल स्केल से अच्छे से. सो एंगल्स में वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल हैव 4 एंगल्स. क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं. ये और ये, ठीक है. ये चारों क्या होंगे? इसके एंगल्स होंगे. एंगल कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं? ऐसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, मतलब ये प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो ये 4 इसके एंगल्स हुए. कई बार एंगल्स में ऐसा होता है कि उनको पूरे नाम से प्रेजेंट करना पड़ता है. मतलब जैसे कि ये एंगल ए है तो उसको रिप्रेजेंट करें बी ए डी, ऐसे एंगल बी ए डी. तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो मेन एंगल होता है, वो वर्टेक्स हमें देखना होता है. सेम वे जैसे बी है तो एंगल ए बी सी, उसको ए बी सी से प्रेजेंट किया जाए. सी है तो एंगल बी सी डी वैसे प्रेजेंट किया जाए. डी है तो एंगल ए डी सी वैसे प्रेजेंट किया. तो ये पूरे नाम हुए इन एंगल्स के, ठीक है. कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें ऐसे पूरे नेमिंग से इनको प्रेजेंट करना पड़ सकता है, ठीक है. ध्यान से ये सारी चीजें समझना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो पूरा चैप्टर आपका 9th में भी आएगा, ठीक है. 9th में आपका ज्योमेट्रिकल सेक्शन बहुत ही ज्यादा है. 5th से लेके 11th चैप्टर तक पूरा ज्योमेट्री है, ठीक है. तो 5th इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का, 6th है लाइंस एंड एंगल्स है, 7th ट्राइंगल्स है और 8th चैप्टर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. तो उसमें क्वाड्रिलेटरल के ये सारे कंसेप्ट आपको यूजफुल रहेंगे. अब उस वक्त आपको यही कंफ्यूजन है कि एंगल कैसे प्रेजेंट किया जाता है तो हो चुका.
ठीक है, क्योंकि उसमें काफी डेप्थ में है ज्योमेट्री आपका। हाँ, सो एंगल ए को पूरे नेम से ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है, एंगल बी ए डी, ठीक है, शॉर्ट में एंगल ए, पर वैसे इसको अलग तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब बी ए डी कहो या डी ए बी कहो वो चले, ठीक है, इसको डी ए बी भी कह सकते हैं, ठीक है, बी ए डी को डी ए बी। सेम वे एंगल ए बी सी है जो एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे उसको सी बी ए भी कह सकते हैं, एंगल सी बी ए, तो बीच वाला जो होगा वो वर्टेक्स होगा एंगल का, ठीक है। देन बी सी डी, तो उसको डी सी बी भी कह सकते हैं जो कि एंगल सी ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ए डी सी, तो उसको एंगल सी डी ए भी कह सकते हैं, ओके। तो ये हमारे हो गए सारे एंगल्स, ठीक है, इनको ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी, ठीक है, मतलब एंगल ए बी ए, एंगल बी ए डी या एंगल बी ए डी, ये तीनों वे में एंगल ए को प्रेजेंट किया जा सकता है। एंगल बी, तो एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, ये तीनों वे में एंगल बी को प्रेजेंट किया जा सकता है, और वैसे सी और डी, ठीक है। तो ये हमारे हुए एंगल्स, ये आप लिख लो। Okay, now let us proceed with the vertices. वैसे वर्टाइसेस तो आपको मालूम ही है, पर फिर भी so quadrilateral have 4 vertices, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है, जो सेगमेंट्स के, वो क्या होते हैं उसके वर्टाइसेस। तो क्वाड्रिलेटरल हैव 4 वर्टाइसेस, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, कलेक्टिवली दे आर नोन एज वर्टाइसेस, ठीक है। तो सिंपल सा, और भले आपको वापस से फिगर बनाना पड़े, पर सारी चीजें अच्छे से प्रेजेंट करो, ठीक है। हाँ ओके, लिखने होगा। वर्टाइसिस के बाद आपका आएगा डायगोनल्स। So quadrilateral have 2 diagonals. क्वाड्रिलेटरल के कितने होते हैं? 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से नॉन कंसेक्यूटिव, या तो फिर क्वाड्रिलेटरल के लिए हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करके मिलते हैं। सो व्हिच आर दिस 2 डायगोनल्स? देन वी कैन से दैट हियर AC and BD,
AC और BD ये दो डायगोनल्स इसके हुए, ठीक है, जो सेगमेंट्स हैं उनके नाम। और आप चाहो तो उल्टे तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि CA एंड DB, DD की जगह पे DB, ठीक है। तो इस वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, तो ये डायगोनल्स आप लिख लो। उसके बाद हम एंगल सम तो इसका क्लियर है 360 ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम ऑपोजिट्स और वो सब देख लेते हैं। हाँ, पहले ये लिख लो फटाफट। Okay, so now pairs of opposite sides. So we can say that quadrilateral have two pairs of opposite sides. Okay, quadrilateral के opposite sides के दो पैर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये A B C D इस तरीके से quadrilateral रखता हूँ, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स यानी कि साम सामने वाले साइड्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो अगर मैं ए बी कंसीडर करूं तो ए बी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। तो ए बी एंड सी डी ये ऑपोजिट साइड्स के पैर्स हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट खास याद रखना, क्योंकि आप आगे जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे ना काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, तो उन प्रॉपर्टीज में हम सीधा ऑपोजिट साइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स मतलब क्या। तो क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स मतलब साम सामने वाले साइड्स। तो ए बी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, सी डी। और सेम वे दूसरा भी पैर है, ए डी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, बी सी। ए डी एंड बी सी, तो ये दो पैर हो गए। फिर अब इसमें कॉमन सेंस है, हाँ, सी डी का ऑपोजिट साइड ए बी होगा, तो वो एक बार पैर लिख लिया तो वो दोबारा नहीं लिखेंगे। कि सी डी का ऑपोजिट साइड ए बी and same way BC का opposite side AB. So that's why quadrilateral have two pairs of opposite sides, साम सामने वाले, ठीक है। तो ये आप लिख लो।
Okay. Hopefully you have done this. Now pairs of opposite angles. Okay, so of course quadrilateral have two pairs of opposite angles. क्या होता है, दो पैर्स होते हैं ऑपोजिट एंगल के। तो अब आप सीधा समझ ही गए होंगे, एंगल ए जो है उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल सी। एंगल ए का ऑपोजिट एंगल सी, so we can see that angle A and angle C. सेम वे एंगल B का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल D। ठीक है, B के सामने D आ रहा है, so एंगल B and एंगल D. So quadrilateral have two pairs of opposite angles. Opposite angles in the sense सामने वाले। तो A का सामने वाला एंगल C, क्योंकि ये तो पास वाले हो गए दोनों, ठीक है, और B का सामने वाला D। फिर तो वाइस वर्सा, D का सामने वाला B और C का सामने वाला A। So two pairs of opposite angles। ठीक है, ये सारे टर्म्स मेहरबानी करके याद रखना, ठीक है। Okay, now ऑपोजिट के बाद pairs of adjacent angles। अब ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में मत टटोलना, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, so pairs of adjacent angle, then quadrilateral have four pairs of adjacent angles। quadrilateral के कितने, चार पैर होते हैं adjacent angles के। adjacent angles मतलब पास पास वाले एंगल्स। जैसे कि मैं एंगल A की बात करूं तो उसके पास में दो एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल B। तो एक पैर होगा एंगल A एंड एंगल B, दूसरा पैर होगा एंगल A एंड एंगल D। ठीक है, तो ये हो गया A का। फिर अब हम देखें कि एंगल B के पास वाले एंगल्स, तो एंगल B के पास में भी दो एंगल्स होंगे, एंगल A और एंगल C। पर B का A के साथ वाला पैर हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए B का किसके साथ लिखेंगे, हम C के साथ लिखेंगे। सो एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, ये पैर हो गए। फिर अब हम C का देखें तो C का दो उसके एडजेसेंट एंगल, C के साथ एडजेसेंट में B भी है और C के साथ एडजेसेंट में D भी है। ठीक है,
लेकिन सी का बी के साथ हमने पैर ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, इसलिए सी का किसके साथ लिखेंगे, डी के साथ, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। फिर अब एंगल डी का टर्न, तो उसके भी दो एडजेसेंट एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल ए, लेकिन वो दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डी, हाँ, कि एंगल सी, अरे एंगल डी विद एंगल ए भी है हमारे पास, और एंगल डी विद एंगल सी भी है हमारे पास। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ए के दो एडजेसेंट एंगल्स, ए के एडजेसेंट एंगल बी और ए का एडजेसेंट एंगल डी बी, तो वो दो पैर बन गए, ए का बी के साथ और डी के साथ। बी के भी दो पास वाले एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ए एंड एंगल सी, लेकिन बी का ए के साथ ऑलरेडी यहाँ पे था, इसलिए बी का सिर्फ सी के साथ लिखा। सी के भी दो एडजेसेंट एंगल्स बी और डी, उसमें से बी के साथ ऑलरेडी लिखा हुआ था सी, इसलिए सिर्फ हमने क्या लिखा, सी के साथ डी लिखा, वो वाला पैर लिखा। डी के भी दो एडजेसेंट एंगल्स ए और एंगल सी, लेकिन डी को ए के साथ भी प्रेजेंट किया और डी को सी के साथ भी पैर में प्रेजेंट कर दिया है, इसलिए वो वापस करेंगे नहीं, ठीक है। सो लाइकवाइज चार पैर हुए एडजेसेंट एंगल्स के, ठीक है। तो ये हुआ पैर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये याद रखना कंसेप्ट, मैं हर बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में अब ये टर्म्स सीधे मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टीज में। अब आपको यही ना याद हो कि भाई एडजेसेंट एंगल्स क्या था, एडजेसेंट साइड्स क्या था, किसको कहते हैं, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। इस वजह से कीप इन माइंड द थिंग्स। हाँ, लिख लो ये, फिर आगे। Okay. Now after adjacent angles, there will be adjacent sides. Pairs of adjacent sides. So of course quadrilateral have four pairs of adjacent sides. ठीक है, कितने पैर होंगे, चार पैर होंगे एडजेसेंट साइड के, ठीक है। तो जैसे कि हम ए बी कंसीडर करें तो एडजेसेंट मतलब कि पास वाले साइड्स, तो ए बी के पास वाले साइड में एक तो ए डी है और एक बी सी है, तो ए बी एंड बी सी एक पैर बन जाएगा, और ए बी एंड ए डी या बी ए जो भी आपको वो दूसरा पैर बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम BC देखें तो BC के पास के दो पैर्स हैं, यानी कि दो साइड्स हैं, BC के साथ AB और BC के साथ में CD, एडजेसेंट साइड्स या पास वाले साइड्स। तो BC के साथ में AB ऑलरेडी हमने लिखा है, इसलिए BC के साथ में CD लिखना बनता है, तो BC एंड CD ये हमारा तीसरा पैर आ गया। अब CD हम ले तो उसके भी दो एडजेसेंट साइड्स पास वाले BC और AD, BC के दो एडजेसेंट साइड्स BC और AD, फिगर पे साथ में देखते जाना। तो इसका BC के साथ हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है CD विद BC, इसलिए CD विद AD हम लिख देंगे, तो CD एंड AD। अब AD का टर्न आया तो AD, AB और CD दो उसके एडजेसेंट है, लेकिन वो दोनों है, AD विद AB भी लिखा है और AD विद CD भी लिखा है, तो ये हो गए चार पैर इसके एडजेसेंट साइड के, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स खास करके आप याद रखना, क्योंकि अब आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रोबेबली अरे
प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुरू करने वाले हैं, तो उसमें ये सारे टर्म्स हम यूज करेंगे, ठीक है। साइड्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे टर्म्स मैंने इसीलिए ये लेक्चर में आपको अच्छे से प्रेजेंट किए हुए या एक्सप्लेन किए हुए, ताकि अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज शुरू करूंगा अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स की, तो उसमें आपको ये टर्म्स क्या बता रहे हैं सर वो कंफ्यूजन ना हो। इसलिए अगर आपको लगे कि कुछ भी आप भूल गए हो या कंफ्यूजन है इनमें से, तो आप लेक्चर वापस से रिवाइंड करो, लेकिन ये टर्म्स क्लियर रखना, ठीक है। सो यहाँ तक आप लिख लो, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू सून, टेक केयर।